हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या करंट एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, टैरो कार्ड में देखेंगे कि क्या एनर्जी है उनकी आपके लिए इस टाइम पर, उनके दिल में क्या फीलिंग्स आ रही हैं और जो भी सिचुएशन होगी वो मैं आपको बताऊंगी। एंड डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है एंड जनरल रीडिंग है ये डियर गाइस। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये तो अभी देख लेते हैं कि क्या है सिचुएशन इस टाइम पर आपके पर्सन की। एंड इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। एंड इंस्टाग्राम पर आप पूछ भी सकते हैं, कोई क्वेश्चन है कुछ है तो आप पूछ भी सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और देखते हैं क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की और मैं राशियाँ बता दूंगी। इसमें जो भी राशियाँ मेरे को दिखाई देंगी एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस टाइम पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की यहाँ पर देखेंगे। साइलेंट कम्युनिकेशन है क्या आपका? बिल्कुल साइलेंस हो चुका है इस टाइम पर रिश्ता आपका। और कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं मुझे लग रहा है इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है क्या जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है और आपके पर्सन जो है वो आपसे बात करना भी चाह रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि जैसे कोई फंसाव या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको रोक रही हैं। ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो कोई पछतावा या कुछ ऐसी चीज़ जिससे जो कि मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्ड्स है एंड डार्क एनर्जीज आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा जैसे गलत किया है इन्होंने आपके साथ, धोखा दिया है आपको या फिर आपको कुछ आपके साथ चीटिंग की है। ठीक है, जिसकी वजह से अब इंसान इनकी जो भी ये पार्टनर है इनकी रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है इस टाइम पर। मेरे को यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब आपको ना हर टाइम तो याद कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे कि रातों में जाग जाग कर नींद उड़ जाना या फिर बहुत बहुत ज़्यादा पछतावा होना। जैसे मतलब कोई किसी के साथ गलत करता है ना और उसके बाद उसको दुख लगता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आपके पार्टनर की लग रही है, जैसे कि इन्होंने कुछ दिल दुखाया है आपका या फिर कमिटमेंट दिया है आपको और रिश्ता निभा रहे हैं किसी और के साथ, या फिर अचानक से आपको अपने रिश्ते से निकाल दिया है इन्होंने, आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर व्यवहार इन्होंने बदल दिया था जैसा कि आपके साथ, और आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अंदर से जान रहा है लेकिन ये पर्सन कि आप जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा लव करते हो और इनकी जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे हैं, मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक अब ये खुद भी हर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे को ये एनर्जीज दिख रही है। सो यहाँ पर ना एनर्जीज इनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ रही है, जो कि एक गलती जैसे कोई करता है ना तो गलती का एहसास तो इनको आज हो रहा है, क्योंकि गलती इनकी थी और कहीं ना कहीं इन्होंने ही पहले रिश्ता आपके साथ रखा और फिर बाद में इस रिश्ते को इन्होंने स्टॉप कर दिया, तो ये चीज़ गलत किया इन्होंने। ठीक है, और अब इसी का ही इनको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया है और साइलेंस हो चुका है रिश्ता। सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मिथुन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, क्योंकि सोर्ट्स है। तो अभी मैं और एनर्जीज को देख लेती हूँ, जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी मैं बताऊंगी आपको। हो सकता है कि आप किसी मिथुन राशि, किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, आपके पर्सन है ना। सो देखो यहाँ पर भी पेंटिकल्स की सिचुएशन आ रही है और जो ये कार्ड्स है वो बेसिकली ओवर थिंकिंग को बता रहा है। जैसे कि देखो ये जो भी इस टाइम पर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको ये अंडरस्टैंड तो कर रहा है, समझ रहा है,
दूर खुद ने किया है आपको, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने हर्ट किया है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से, किसी वर्गो से डील कर रहे हो। एनर्जीज आ रही है कि वृषभ राशि या फिर कन्या राशि हो सकती है आपके पर्सन की, जिससे आप डील कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस टाइम पर स्ट्रेस भी हो रहा है, ओवर थिंकिंग भी कर रहा है, और खुद की गलती का एहसास भी हो रहा है इसको ये भी लग रहा है कि इसने नहीं ऐसा करना चाहिए था। अच्छा, ऑन ऑफ भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग के साथ, आपके साथ किया हो, क्योंकि जनरल है सिचुएशन, जनरल रीडिंग है, तो 1000 लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पर ऑन ऑफ की सिचुएशन ना आ रही है। लग रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि इनकी तरफ से चीज़ें ठीक हुई हैं, इन्होंने बोला है कि हाँ मैं ठीक करूँगा, सब चीज़ें मैं ठीक करूँगा, मैं ठीक कर दूँगा, लेकिन लास्ट मोमेंट्स में जाकर इन्होंने सारा चीज़ें डिस्टर्ब कर दी, या फिर आप दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो गई, आर्ग्यू हो गई, और ज़्यादातर मेरे को लग रहा है कि इग्नोरिंग एनर्जीज़ की वजह से ही मोस्टली आपकी जो है वो क्योंकि इनका एक चीज़ तो है, इनका जो व्यवहार है ना वो आपके लिए पूरी तरीके से अभी मेरे को बदला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले आपके साथ एक अच्छा रिलेशन रखा, ठीक है, और पूरी तरीके से लॉयल भी थे, ठीक है, और अच्छे से आप दोनों मतलब जब आप पूरी तरीके से करीब आ गए इनके, जब मैंने देखा, क्योंकि एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है, जब आप पूरी तरीके से इनके करीब आ गए तो वहीं से इन्होंने बैक स्टेप ले लिया या फिर सिचुएशन चेंज कर दी। अभी क्या हो रहा है कि फैमिली अगर दिख रही तो फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी इन्होंने, और फैमिली को सपोर्ट कर दिया। फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही है, फैमिली की कास्ट इशू लेकर आ गई, फैमिली ने बोला कि नहीं मुझे ये पार्टनर पसंद नहीं, तो उन्होंने फैमिली को बोल दिया कि यस ठीक है आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा करूँगा, और अपना जो रिलेशन उन्होंने रखा वो रिलेशन को भूल गए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, ये पार्टनर जो है, जो आज की करंट एनर्जीज है, आज की सिचुएशन आ रही है, वही आ रही कि जो चीज़ें हुई हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, उसका इनको दुख भी हो रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि पहले तो इन्होंने फैमिली हो चाहे थर्ड पार्टी के रूप में कोई गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ही हो शी हो, कोई एक्स भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज कुछ एक्स की भी आ रही है कि कोई एक एक्स का पर्सन था इनका, जिसके पास ये मतलब पुराने कोई पर्सन होगा उसके पास ही वापस चले गए, ऐसी भी एनर्जीज आ रही। लेकिन जब भी उसके पास गए, या फिर कोई एक्स का जो कोई एक्स हो, कोई पास्ट का ऐसा पर्सन जो एक्स हो, जो बहुत पुराना इनका हो, और जिसका रिलेशन तोड़ कर ये आपके पास आए थे, और सडनली फिर दोबारा से इनके पास चले गए, लेकिन अब जाके इनको फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, तो फिर ये आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो पास्ट का पर्सन इनको अपनी तरफ कनेक्ट कर रहा है, नहीं बोल रहा है इनसे कि जाओ, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही, तो ये फिर वहाँ से निकल पा रहे हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ही लव करते हैं। इनको जब कंपेरिजन करने बैठते हैं तो उनको लगता है कि आपसे बेटर कोई नहीं है, ठीक है, हर एंगल से ये आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझते हैं, और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज की वजह से पीछे भी चले गए, ये वापस भी चले गए, अभी भी ये हो रहा है कि फिर से ये दोबारा चाह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है इनको इनकी लाइफ में आपके बिना। तो अब ये ओवर थिंकिंग कर रहे, ओवर स्ट्रेस कर रहे। ये जो समय है, जिस समय मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस टाइम की जो एनर्जीज इनकी आ रही है वो ये आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में लौट आओ। ब्लॉक खुद ने भी कर रखा है, कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि जो थर्ड पार्टी है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर हो रहा है। थर्ड पर्सन की वजह से ही काफ़ी हद तक आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंड्स की एनर्जीज आ रही है, तो हो सकता है कि मेष राशि आपकी हो, एरीज हो, किसी एरीज से डील कर रहे हो आप, सिंह राशि हो सकती है, ठीक है, सिंह भी हो सकती है, फिर अगेन सोर्ट्स है मेरे पास, तो तुला राशि हो सकती है यहाँ पर, लिब्रा, ठीक है, मिथुन, तुला एंड एक्वेरियस, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकती है। एंड पेंटिकल की एनर्जीज भी आ रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि पेंटिकल्स में वृषभ और कन्या राशि हो सकती है, एंड मकर राशि, कैप्रिकॉर्न भी मतलब हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, अगेन सोर्ट्स है। मैं भी और एक दो देखूंगी, फिर राशियाँ अगर होंगी तो मैं बताऊंगी आपको, अभी एनर्जीज नहीं आ रही, लेकिन हाँ इतना मैं राशियों की एनर्जीज जैसी आगे मैं बताऊंगी, क्योंकि अगेन सोर्ट्स है, मेरे को यहाँ पर सोर्ट्स की एनर्जीज कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ठीक है, ये ज़्यादा मेरे को एक्टिव दिख रही हैं, ऐसी हो सकती है आपके पार्टनर की सिचुएशन। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर दूरियों की वजह से आप दोनों की जो साइलेंस कम्युनिकेशन है, भले ही उनकी वजह से हो किसी थर्ड पर्सन की, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियों की वजह से इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रख रही है, ये भी समझ लीजिए, ये भी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। लेकिन ये जो पार्टनर है ये आएंगे आपके पास, ये आपसे दूर नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है डियर गाइस। और ये जो एनर्जीज है ये यही बोल रही है कि वो लौटेंगे, अब आपके पास लौटेंगे, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर बहुत सैड हो रहे हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, मन नहीं लगना, आप बात नहीं कर रहे हो तो मूड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। अच्छा, जैसे मैंने अभी बोला ना कि कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ का जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है, कोई फैमिली का ऐसा पर्सन हो जो इनको अपनी तरफ बार बार खींच रहा है। वो चीज़ से भी निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं निकल नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी निकलेंगे क्योंकि एनर्जीज है निकलने की। तो निकलेंगे तो ये आपके पास आएंगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज में टाइमिंग्स हैं, टाइमिंग्स अलग अलग है, हर राशि के अलग से टाइमिंग्स है और हर किसी की नेम के और उससे सिचुएशन एनर्जीज के अकॉर्डिंग चेंज है। लेकिन ये लौटेंगे यहाँ पर आपके पास, क्योंकि जब तक आपसे बात नहीं हो जाती या जब तक आपके साथ स्टेबल नहीं हो जाते तब तक इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएंगी। आपके ये करीब आए थे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके ये करीब आए थे और कहीं ना कहीं अगर आप ही इनके करीब गए थे तो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक लगाव और एक बहुत अट्रैक्शन था। लेकिन अभी बीच में जब एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, अलग अलग हो गए। लेकिन दोबारा से ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप लोगों के फिर से एक होने का योग है, फिर से आप एक दूसरे के साथ होगे। आज अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, तो फ्यूचर मुझे यहाँ पर आप दोनों का साथ दिखाई दे रहा है, चाहे मैरिज से रिलेटेड आप हो, चाहे लव रिलेशनशिप में आप हो, या फिर आप किसी और भी रिलेशन में हो। लेकिन आप दोनों का फ्यूचर इसलिए एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी सोल उनकी सोल से कनेक्ट है और ये एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि डिवाइन ने आपको पूरी तरीके से ब्लेस किया है। मैजिकल एनर्जीज आ रही हैं, तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज है। लेकिन आप लोगों के बीच में अगर आज दूरियां हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि ये दूरियां हमेशा के लिए रहेंगी। ये दूरियां बहुत जल्दी नज़दीकियों में बदलने वाली हैं। यहाँ पर मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज, धनु राशि भी हो सकती है यहाँ पर इनके इवेंट से, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रीम्स में आप आ ही रहे हो इनके, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मेरे को दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बड़ी डिसीजन ये ले सकते हैं, कोई बड़ा बिग डिसीजन ले सकते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड। अभी थर्ड पार्टी से रिलेटेड डिसीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मतलब लाइक कुछ बीच में रिश्ता हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन सकती है ऐसी। क्योंकि यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है ना, क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं नहीं चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के करीब आओ या फिर एक दूसरे को बहुत अपनापन दो, है ना, एक दूसरे के साथ जोड़ो। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज है मेरे पास, बहुत ज़्यादा एक कोई क्लेवर पर्सन हो सकता है जिसने अलग अलग करवा दिया हो, लेकिन अभी वो भी चाह रहा है कि आप एक हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये फैमिली है इस पर्सन में, तो फैमिली आपके पार्टनर की जो एनर्जीज को देख रही है कि काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जीज आ रही है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है, जाग रहा है और बहुत ज़्यादा आपको आपके बारे में सोचना। तो ये जो भी पार्टनर है ये खुद भी लौटेंगे और कहीं ना कहीं फैमिली भी इनकी जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और डिसीजन में जैसे मैंने बोला आपको कि थर्ड पर्सन के लिए कोई बिग डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं लीगल कुछ, तो कहीं ना कहीं जीत जो है वो आपकी हो सकती है, मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप चाहते हो कि ये
जैसे अचानक से लौटे, जैसे अचानक से गए थे ऐसे ही अचानक से लौट आए, तो भी ऐसी चांसेस हैं। अच्छा, थर्ड पार्टी के पास अगर ये आपको धोखा देकर गए थे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज आ रही हैं ऐसी कि जैसे कि सडनली चले जाना, धोखा देके, चीटिंग से आपको कुछ बोला किया कुछ, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हो, पर ऐसा हो सकता है। अगर ऐसे चांसेस थे कि जाके ब्लॉक कर देना, नंबर बदल देना, या फिर आपसे बात नहीं करना, तो अंदर ही अंदर इस टाइम पर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो चेंजेस आपको एक कर पाएंगे, वो चेंजेस आपके लिए स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं उनको। ये जो कार्ड्स है जो मेरे पास फर्स्ट में आया था, वो कार्ड्स यही आया था कि मतलब उनको अब एहसास हो रहा है। और जब एहसास होता है ना किसी को भी कि हाँ गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, या जैसे थर्ड पार्टी के पास गए हैं ये, तब थर्ड पार्टी के पास जाकर भी इनको लग रहा है कि मतलब जैसा मैं सोच रहा था ये पार्टनर तो वैसा नहीं निकला, या जैसा मैं सोच रहा था कि इसके साथ लाइफ में ये होगा वो होगा, तो ये ऐसा तो कुछ भी नहीं निकला, बल्कि उल्टा मेरी इनकी लाइफ और डिस्टर्ब हो गई। फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम्स इस टाइम पर हो रही है इनको। मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने फाइनेंशियल कुछ खर्च कर दिया है, या फिर फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया है थर्ड पार्टी का, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अकेलेपन से बहुत परेशान हो गए हैं। अकेलापन इनकी लाइफ में इस टाइम पर बहुत है, क्योंकि अकेले एनर्जीज भी। और दूसरी चीज़, कोई ही शी मान लीजिए इनकी लाइफ में है, मान लीजिए थर्ड पार्टी ने कोई ही शी है, तो जो ही शी है उसका भी कुछ रिलेशन हो सकता है किसी के साथ, तो वो थर्ड पार्टी भी कहीं आगे शिफ्ट हो सकती है, या फिर वो थर्ड पार्टी भी अपना कोई पर्सन छोड़कर इनके पास आई होगी, उस पर्सन के पास जा सकती है। मेरे को ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। तो भी इनको लग रहा है कि मतलब ये अकेले हो रहे हैं, और अकेलापन इनकी लाइफ में हो रही है। थर्ड पार्टी भी इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि एनर्जीज देखो अलग अलग आ रही हैं। कुछ भी एनर्जीज में तो ऐसा है कि आपके पार्टनर को ही थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं रहा, अब उनको लग रहा है, उनको समझ आ रही है। बट कुछ एनर्जीज ऐसी भी आ रही है कि जो थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसको उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, या उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना। या फिर थर्ड पार्टी खुद से ही ऐसी हो सकती है कि नहीं भाई तुम अपना देखो मैं अपना देखो, ऐसी भी एनर्जीज आ रही। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी में कई थर्ड पर्सन में ऐसा भी हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग नेचर की है, और वो जैसे कि ना कसम खा के बैठा होता है ना कंट्रोल करने वाला इंसान, की भाई मैं तो हर तरीके से कंट्रोल करूँगा। तो उस थर्ड पर्सन के साथ भी आपके पार्टनर जो है वो हैप्पी नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स है वो ये भी दर्शा रहा है, ये भी बता रहा है कि मतलब काफ़ी कुछ ऐसी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, फियर भी मेरे को दिखाई दे रहा है। फियर भी दिख रहा है कि भाई बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक फियर जो है वो इनको आपके पास लेकर करीब नहीं लेकर आ पा रहा है। सो यहाँ पर काफ़ी तरह की एनर्जीज है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो यहाँ पर फिर भी, लेकिन यहाँ पर मेन जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है वो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि देखो पार्टनर का आपका अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि आपका और इनका किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई है आप दोनों के बीच में। अब उस आर्ग्यू में क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में साइलेंस चीज़ें हो चुकी हैं, या तो आपने या उन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपको, या फिर कि भाई हम अब बात ही नहीं करेंगे, है ना, ऐसी एनर्जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है मतलब जैसे कि बहुत हर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपका पार्टनर आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता है, पूरी तरीके से लेकर आना चाहता है, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर कई तरीके की हैं। ऐसी चीज़ें हो रही जिसको वो अपना समझता था, थर्ड पर्सन में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ऐसे हो जिनको बहुत ज़्यादा अपना समझता था, और उनकी वजह से आपसे लड़ गए हो आपके पार्टनर, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि यार ये तो मेरा अपना है ही नहीं, मैं अपने पर्सन से इस पर्सन के पीछे लड़ा झगड़ा, उसको मैंने बहुत ज़्यादा रूडली बोला, लेकिन अभी तो थर्ड पार्टी जो है ये थर्ड पर्सन ये तो मेरे साथ ही बहुत मिसबिहेव कर रहा है, और मैंने तो इसके चक्कर में अपना लाइफ पार्टनर या अपना पर्सन जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना, एक पछतावा और एक ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, और अकेलापन, बहुत अकेलापन, और ये भी हो सकता है कि आप में और इनमें एज डिफरेंस मेरे को नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा हो सकता है, या तो आपकी एज बहुत हो सकती है, या फिर इनकी हो सकती है, या फिर आप एज में कम हो सकते हैं, या फिर मतलब एक एज जो है वो डिफरेंस बता रही है।
अब हो सकता है कि आप लोग सेम के हों कुछ लोग और कुछ लोग नहीं हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन एज डिफरेंस हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस भी मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि मतलब जैसे कि डिस्टेंस बहुत है, मतलब काफ़ी डिस्टेंसिंग एनर्जीज आ रही है। दूसरी मेरे को ट्रैवल की एनर्जीज भी आ रही है, जैसे कि मतलब कुछ ट्रैवल की एनर्जी, जैसे कि या तो आप में से कोई बाहर जाने वाला है, या फिर आपके पार्टनर बाहर जाने वाले हैं, या फिर कुछ भी ऐसी एनर्जीज कि कहीं बाहर का हो सकता है कि आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो एनर्जीज यहाँ पर टोटल एनर्जीज ये आ रही है कि चाहे कंडीशन कोई भी हो, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है, अब इनको ये समझ आ रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब अब इस चीज़ को में ये लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से इस रिश्ते को संभाल लिया जाए। और कुछ लोगों में मैं देख रही हूँ रिश्ता संभल भी रहा है, आपका रिश्ता संभलेगा भी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये 2 कार्ड्स, यहाँ पर आपके पार्टनर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत साफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स साफ दिखाई दे रहा है, जो कि बता रहा है कि भाई बहुत हुई दूरियाँ, बहुत हो चुका डिस्टर्बेंस, बहुत हो चुकी लड़ाई झगड़ा, अभी हमें वापस लौट के आना। लेकिन कुछ लोगों में मुझे यहाँ थर्ड पार्टी दिख रही है, जमी हुई मतलब पैर जमा के बैठी हुई है थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। इसी थर्ड पार्टी को मैं ज़रा यहाँ पर डिफाइन करूँगी कि ये जो थर्ड पार्टी अगर किसी के लाइफ में है, वो थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, इस एनर्जीज को यहाँ पर देखेंगे। वेटिंग, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो आप। अब मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन का किसी तरह अब ये आ जाए और इनके साथ रिश्ता जो है वो शुरुआत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज आ रही है डियर गाइस, वो ये आ रही है कि आप हार चुके हो, एफर्ट्स कर करके थक गए हो, मना के मेहनत करके। और अब आपको यही लग रहा है कि ये जो भी पार्टनर थे शायद इन्होंने प्यार ही सच्चा नहीं किया था, और कहीं ना कहीं इनके दिल में जो है वो फीलिंग्स ही नहीं थी आपके लिए, ऐसी एनर्जी मेरे को आ रही है। इंतज़ार देखते देखते आप परेशान हो गए हो, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं ये लौटेंगे, ज़रूर लौटेंगे, और इनकी जो एनर्जीज़ है वो लविंग एनर्जीज़ है। तो सिचुएशन आपकी चाहे कैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और जो ये वाली कंडीशन की एनर्जीज़ है वो तो ज़रूर लौट कर आएगी, क्योंकि पूरी तरीके से आपका पार्टनर बैठा है आपके पास आने के लिए, और अब बहुत ही कम ऐसा समय होगा जब वो आपके पास आएगा लौट कर। और काफ़ी लोगों ने मुझे अभी बहुत ही मतलब कल परसों ही मुझे लोगों ने लिखा है कि मैम उनका पार्टनर जो है लौट आया है। मतलब काफ़ी पुराने 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने रिश्ते में पार्टनर जो है वो चले गए थे और वो लौट आए सडनली, इस एनर्जीज़ में होंगे। बट कुछ पार्टनर इस एनर्जीज़ में हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे देखना होगा कि आपका पार्टनर अगर इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी में है और इतना टाइम हो गया तो फिर वो कब लौटेगा। तो उसके लिए आप दिखवा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैंने लिंक जो है वो दे रखा है इंस्टाग्राम का, मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बैलेंस भी बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम डिफाइन कर रहे थे कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है ये जाएगी कि नहीं जाएगी, देखो आप इंतज़ार कर रहे हो, मैं यहाँ पर जो कार्ड्स देख रही हूँ उसमें मैं देख रही हूँ कि बहुत लंबा टाइम हो गया वेट करते करते, और कहीं ना कहीं जो भी आपका वेट है, इंतज़ार है, वो कार्ड ने बोल दिया कि भाई सक्सेसफुल होगा, बैलेंस में एनर्जीज आएगी। खुद ही आपका पार्टनर थर्ड पर्सन में गया था और खुद ही वहाँ से निकलेगा, ये भी मेरे को दिख रहा है, क्योंकि अब जो एनर्जीज आ रही है बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है, ठीक है। जो क्वेश्चन था हमारा कि भाई ये जो थर्ड पार्टी अगर किसी की ज़िंदगी में है ये जाएगी कि नहीं जाएगी, तो डेफिनेटली जाएगी, वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, बैलेंस कर रहे हैं वो खुद ही रिश्ते को, ठीक है। सो एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बोल रही है कि भाई लौटेंगे, वो ज़रूर लौटेंगे। सिचुएशन जो है वो खुद ही से अपने हिसाब से सेट करके वो आपको मैसेज करेंगे कि भाई अब हम आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो मेरे को जहाँ तक मैं देख रही हूँ टैरो कार्ड में, वो आपके बिना हैप्पी नहीं है। उसकी लाइफ में खुशियाँ जब ही होती हैं जब आप होते हो, जब आप नहीं होते हो उसकी लाइफ में तो वो खुशियाँ नहीं होती, उसकी लाइफ की खुशी ही आप हो। तो यहाँ पर कंफ्यूज एनर्जीज आ रही थी, लेकिन अभी क्लियर है इस टाइम पर, और क्लियर यही है कि जो अगर आपकी लाइफ में ये थर्ड पर्सन है, बाकी का आप मेरे से पर्सनली भी अगर आप चेक कराना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये थर्ड पार्टी बैठी है उसका जाएगी वो ज़रूर आपकी लाइफ से, क्योंकि आपका पार्टनर अब इस थर्ड पर्सन को पसंद नहीं करता। उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी पार्टनर है, ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और आपका पर्सन इस क्लेवर पर्सन के साथ अपनी लाइफ नहीं
मैं आपकी उसकी लाइफ में नहीं रहना चाहता इस पर्सन के साथ। तो कम बैक होने वाली एनर्जीज है, बैलेंस करेगी खुद ही आपके रिश्ते को। तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज है। अभी देख लेते हैं करियर में, करियर के लिए 2 कार्ड्स ले लेते हैं कि करियर में क्या कुछ होने वाला है आपके। सो मैंने 2 कार्ड्स बोला था, आए हैं 3, तो चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं जो भी कार्ड्स आए हैं कि करियर में क्या एनर्जीज है। देखो करियर में कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव एनर्जीज रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोक रही हैं। ठीक है, रुक रहा है करियर, किसी चीज़ की वजह से रुक रहा है, क्योंकि एनर्जीज पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, और ये पॉजिटिव एनर्जीज बोल रही हैं कि भाई आप आगे बढ़ो। लेकिन कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो रास्ते में कितने सारे पत्थर पड़े होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रोक देती हैं, है ना। तो हमें रुकना नहीं है। मतलब अगर आप तैयारी मन से कर रहे हो, अगर आप कर्मा अच्छे कर रहे हो, और अगर आप चाह रहे, डिजर्व कर रहे हो ना जो चीज़, आप वो चीज़ आपको मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्स अपना टाइम जो है ना वो अपने हिसाब से सेट कर देता है। हमें नहीं पता होता कि हमारा क्या टाइम है मिलने का, करियर मिलने का, या जो भी चीज़ है ग्रोथ पाने का, रिलेशनशिप का, किसी भी चीज़ का। लेकिन ऊपर बैठा जो गॉड है, यूनिवर्स है, वो सब चीज़ों को जानता है। तो उस पर फेथ करें और हमेशा अपने कर्मा पर ध्यान दें, पॉजिटिव रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतनी चीज़ें आसान होंगी, तो करियर में ग्रोथ करेंगे आप। बिल्कुल यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि सैड नहीं होना है, कंट्रोल में है एनर्जीज। एंड कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको योग है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, एक अच्छा करियर में ग्रोथ, उन सब का जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी ये रीडिंग आपको। सो डियर गाइज, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।